आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन के बारे में जिसे कहते हैं सायटिका। ये कंडीशन आज बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं, डे टू डे पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स आयुर्वेद के पास तब आते हैं जब सभी तरह के नर्व टॉनिक्स, प्रेगाबालिन, प्रेडनिसोलोन, सभी डाइक्लोफेनेक काम करना बंद करते हैं, या फिर ऐसे कंडीशन पे जहां पर पेशेंट का चलना चेंज होता है, वॉकिंग स्टाइल चेंज होता है। आप देखो ये शब्द जो है सायटिका, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आयुर्वेद में इस कंडीशन को कहा है गृध्रसी, यानी पेशेंट का जो चलना है, वॉक जो है, ये गिदड़ की तरह हो जाता है, गृध्र की तरह हो जाता है, यानी लुक्स लाइक अ वल्चर। सो कितना मीनिंग है इस वर्ड में, तो हमें इस कंडीशन को गृध्रसी कहना चाहिए, बिकॉज पेशेंट्स स्टार्ट वॉकिंग लाइक अ वल्चर। पेशेंट को देखते ही बता सकते हैं कि ये नर्व कंडीशन है, मज्जा धातु का विकार है और पेशेंट को गृध्रसी है। वॉक से ही पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन तो इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है गृध्रसी में। आज हम जानने वाले इसका परमानेंट उपाय क्या है और इसके साथ ऐसे कुछ सक्सेसफुल केसेस देखेंगे कि अगला दिन पेशेंट को कहा था आपको ऑपरेशन करना है, आपको एडमिट होना है, और पेशेंट आयुर्वेद के पास आते और सिर्फ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर पेशेंट को 50 से 80% तक इंप्रूवमेंट मिलता है। आने वाले 1 से 2 मिनट में 80-90% तक इंप्रूवमेंट मिलता है। और जो पेशेंट 10, 20, 30 सालों तक पीड़ित थे, 2 मिनट में देखते हैं कि आयुर्वेद कितना ज्यादा स्लो है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्य कर्म, अग्नि कर्म, पंचकर्म और आयुर्वेद के सिंपल द्रव्य द्वारे किस तरह से इसका पूरा इलाज होता है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। गृध्रसी ये 80 वात विकारों में का एक विकार है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, नर्व्स इसमें कमजोर हो जाते हैं। कई सारे कारण इसमें बताए, ऑफ कोर्स वात के बढ़ने के कारण, वात प्रकोपित आहार, वात प्रकोपित विहार। एक कारण हम कॉमनली देखते हैं कि हेवी लिफ्टिंग या गलत तरीके से राउंड बैक करके वेट को लिफ्ट करना या राउंड बैक में कंप्यूटर पर बैठना। लॉन्ग सिटिंग आवर्स, वेरी थैंक यू कि उसके वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें जब भी लॉन्ग टाइम काम करना है तो पोस्चर को इंप्रूव रखना है, लोअर बैक पर एक पिलो रखना है या फिर इस शोल्डर को नेक के या फेस के पीछे रखना है। इसे हम सिर्फ पीछे रखते हैं तो बराबर बैक का पोस्चर करेक्ट हो जाता है। सो राउंड बैक या राउंड बैक में कुछ सामान उठाते समय, हेवी लिफ्टिंग के समय हम देखते हैं लोअर बैक पर स्ट्रेन आता है और पेशेंट्स का ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। मेल पेशेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये कहना होता है मेरा कि बैक के पॉकेट में वॉलेट या चाबी रखते हैं। सो कंस्टेंटली साइटिक नर्व को वो पोक हो रहा है एंड दिस इज द रूट कॉज अगेन, जो हमें अवॉइड करना चाहिए। कई सारे कारण हैं, ये कुछ कारण उनमें से हो गए। बात करते हैं एग्जामिनेशन। इमीडिएटली बैक, लोअर बैक, लंबर L3, L4 के जगह पर टच करते ही एक टच पेशेंट कहते हैं यस मुझे वहां पर पेन है। बटक एरिया, साइटिक नर्व जहां से जाती है वहां पर हम प्रेस करें, पेशेंट सेज या आई हैव मैसिव पेन। जहां पर पेशेंट ने कहा रेडिएटिंग पेन है, कंफर्म डायग्नोसिस दिस इज सायटिका। पेशेंट कहता है पैरों को मुंगिया आती है, सुन पड़ जाता है, खींचा खींचा लगता है, पेन बैक से पीछे की तरफ से जाता है, ट्रैवलिंग पेन है, रेडिएटिंग पेन है, नमनेस है, कंफर्म हो गया ये सायटिका है। पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आते इतना बड़ा फाइल तो लेके आते ही है और सभी तरह के प्रेगाबालिन NF जो 10 mg, 5 mg, सभी प्रकार के अल्ट्रासेट, डाइक्लोफेनेक, प्रेडनिसोलोन, सभी तरह के दवाइयां हो गए। पता चलता है कि नर्व का प्रॉब्लम है। अभी नसों को आयुर्वेद द्वारा हमें स्ट्रॉन्ग करना है और इसको कंप्लीटली हमें निकाल देना है, इसको ठीक करना है। सो एग्जामिन हो गया। ऐसे कई केसेस है जहां पर पेशेंट को अगले दिन ऑपरेशन कहा है, एडमिट कहा है और हम देखते हैं पेशेंट्स आए हैं विद्य कर्म यानी मर्म विज्ञान द्वारा कुछ पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। साइटिक नर्व नी जॉइंट के ऊपर नीचे 4 अंगुल हम देखते हैं, पॉइंट बताए हैं जो एग्जामिन करना है। कहीं भी और प्रेस करना है, हम देखते हैं पेन है ही नहीं, बस मेजरमेंट लिया है नी जॉइंट, वी प्रेस दैट पॉइंट एंड पेशेंट शाउट्स बहुत ज्यादा पेन। विद्य यंत्र, पेन, पेंसिल, नीडल, आप जो भी कहो, जो भी आसपास है, हमें पेन पेंसिल लेना है, पॉइंट को बस प्रेस करना है, 3 सेकंड में निकालना है। इमीडिएटली हम देखते हैं पेशेंट का 90% पेन इज गॉन। हम बच्चों को बताते हैं जो आयुर्वेद सीखने आते हैं कि देखिए आयुर्वेद कितना ज्यादा स्लो है, कि 10 साल का प्रॉब्लम और 10 सेकंड के अंतर्गत पेशेंट को रिलीफ, ये है आयुर्वेद।
बार बार विद्य कर्म, बार बार अग्नि कर्म, ये आयुर्वेद के हिडन ट्रेजर्स है। और इन ट्रेजर्स जो हमारे आचार्य से आता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है, और ये जो आयुर्वेद का कर्म है, जो गुरु के कारण, आचार्यों के कारण, शास्त्र के कारण, आयुर्वेद के कारण हमें मिला है, जब पेशेंट्स पर हम अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं लाइफ लॉन्ग क्योर। ऐसे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके पेशेंट्स के सामने रिजल्ट्स बार बार करके नर्व्स स्ट्रांग हो रहे हैं, जड़ से इलाज हो रहा है। आज 50 से भी ज्यादा देशों में आयुर्वेद द्वारा हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि इन पेशेंट्स में कोई भी पंचकर्म नहीं किया जाता, सिर्फ द्रव्य द्वारे मज्जा धातु का विचार करके हम देखते हैं लाइफ लॉन्ग क्योर। हर 15 दिन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट हम देखते हैं। कई सारे द्रव्य, बला, निर्गुंडी, समीर पन्नक, कई सारे औषधि का उपयोग किया जाता है। चाहे वो नर्व टॉनिक अगर हम बात करें तो ब्राह्मी वटी है, विष तिंदुक है, समीर पन्नग है, पालसी न्यूरॉन है, ऑर्थो मेड टैबलेट है, हम देखते हैं त्रयोदशांग है, एकांगवीर है, एन नंबर ऑफ मेडिसिन, एन नंबर, चाहे वो महावात विद्वांस हो, so many formulations, endless है, बलारिष्ट हो गया, so many formulations we see complete cure। आम का विचार किया जाता है, AMA which is the undigested waste toxin, एरंड द्वारे, हरडे द्वारे हम उसका अनुलोमन देखते हैं, वातानुलोमन, नर्व टॉनिक, स्ट्रेस को कम करना, वात को कम करना, इंटरनल एक्सटर्नल द्वारे हम देखते हैं गृद्रसी के कंप्लीट क्योर आयुर्वेद द्वारे। और हम देखते हैं कि इतना सुंदर ये शास्त्र है कि इतने सारे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, तो जो मॉडलिटीज हमें जाना है हम जा सकते हैं। आचार्य सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी, का कहना है 50% रक्त मोक्षण है, 50% पेशेंट को रिलीफ या 50% हर एक रोग की चिकित्सा है रक्त मोक्षण। पेशेंट के अफेक्टेड नर्व या अफेक्टेड जो लेग है वहां के वेन से रक्त मोक्षण करे, क्योर। चाहे वो श्रृंग, अलाबु, जलोका, सिरावेत, किसी भी तरीके से रक्त मोक्षण, पेशेंट्स आर रिलीफ्ड। पेशेंट को अगर आचार्य चरक अनुसार ठीक करना है, फादर ऑफ मेडिसिन अनुसार करना है, तो बस्ती चिकित्सा, मात्रा बस्ती, योग बस्ती, पंचतिक्त शीर बस्ती, पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक होते हैं। सो वी सी आयुर्वेद द्वारा कितनी भी डिफिकल्ट साइड के केस हो, पेनफुल कंडीशन हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, ऑर्थोपेडिक कंडीशन हो, वी डू सी लाइफ लॉन्ग क्योर। आप इस वीडियो में से क्या देख सकते हो? पोस्चर को इंप्रूव करना, बाह्य प्रतिसारण एप्लीकेशन, निर्गुंडी सिद्ध तेल, निर्गुंडी तेल, बला तेल, शीर बला तेल, ऐसे तेलों द्वारा बैक को स्नेहन करना, हॉट वाटर बैग या स्टीम या शेक देना, नाड़ी स्वेदन करना। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो लोअर बैक का बस्ती हमने एक्सप्लेन किया, लोअर बैक बाह्य बस्ती जिसे हम कटी बस्ती कहते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो है कैसे कटी बस्ती घर पे करना है। मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, सो आप वो वीडियो को देखिए और घर पे कटी बस्ती को शुरू करिए। एक कॉटन का एक कॉटन क्लॉथ लेना है और गॉस पीस या उसके ऊपर कॉटन रख सकते हैं। बला तेल, शीर बला तेल, निर्गुंडी तेल, कोई भी एक तेल थोड़ा वार्म करके उसके ऊपर लगाना है एंड फिर लोअर बैक के ऊपर रखना है और एक ओढ़नी से या गॉस पीस से आप रैप करना है। कंप्लीट क्योर हम देखते हैं। सो कई ट्रीटमेंट मोडालिटीज है। नजदीकी आयुर्वेद डॉक्टर, एक क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर द्वारे आप साइटिका का उपाय करिए, गृद्रसी को जड़ से मिटाइए। ये था आज का वीडियो। Any doubts, any questions? I'm always here for you. Until next time, from Jovis and the team, look impressed.